डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो पाकिस्तान में घुसकर, जरूरत पड़ा तो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी के पर्चे पर्चे कर देंगे। पर्चे पर्चे हम देहात में बोलते कि भुरकुस भुरकुस कर देंगे, यानी कि मिट्टी में भी। आज हम प्रश्न पूछते हैं उनसे, पुलवामा की घटना के बाद जो हमारे गरीब के बेटा पर, गरीब का बेटा है इसलिए सवाल करते हो। आज सोने के चम्मच और सोने की कटोरी में बचपन से जन्म लेने के साथ जो सोने की कटोरी का दूध पिया है, उसको पता नहीं है गरीबों का मर्म और भारत माता का महत्व। पता उसको है जो बचपन में भूखे स्कूल जाता था, जिनकी माँ बर्तन धोती थी, उसको पता है। वह गरीब का बेटा भारत माँ जो शेरनी है, उसका बेटा शेर। अब हिंदुस्तान पर कोई आंख नहीं उठा सकता है, आंख नहीं उठा सकता। उस पे सवाल, पुलवामा की घटना जब हुई थी, हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर, सुरवीरों पर अटैक आतंकवादियों ने किया था, शहीद कर दिया था। हमारी मां बहनों की, उस शहीद जवानों की पत्नी के मांग में जहां सिंदूर की लाली होनी चाहिए थी, वहां चिता के राख सज गई। प्रधानमंत्री जी के आंखों में आंसू था, लेकिन दिल में धड़कता हुआ वह ज्वाला थी। और उन्होंने कहा था, हम सूरवीरों के खून को बेकार नहीं जाने देंगे। भारत की सेना पाकिस्तान के बालाकोट में घुसे और आतंकवादियों को मार गिराया। उस पे सवाल, देश की सेना गई, पेड़ मार गिराए, घर तोड़े, सड़क तोड़े। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, आप सवाल खड़ा किए थे, अब तो पाकिस्तान ही गवाही दे दिया है, स्वीकार कर लिया है कि पुलवामा में पाकिस्तान कहां थे। कब देशवासी, बिहारवासी और फारबिसगंज वालों से माफी मांगिएगा? माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो देश माफ नहीं करेगा। ऐसे ऐसे देश के हित, देश की सुरक्षा पर सवाल करने वाले को आज सबक सिखाना है, देश सबक सिखाएगा। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी जी को जिताकर देश दर्शा दिया था कि हम विकास भी चाहते हैं, तो ही देश का मान सम्मान भी चाहते हैं। तो आज इस संविधान से, भारत से 370 धारा समाप्त कर दिया। लोग कहते हैं क्या जरूरत थी? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चीन के साथ मिलकर हम 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो 370 लाएंगे। महबूबा बोलती है कि जब तक 370 वापस नहीं होगा तब तक हम राष्ट्रीय ध्वज नहीं उठाएंगे। 7 जन्म नहीं, 7000 और 7000 युग बीत जाएगा। जब तक भारत के लोग यहाँ हैं, भारत माता की जयकारा गूंजती रहेगी। 370 धारा वापस लाने का औकात किसी को नहीं, औकात किसी को नहीं। 370 धारा जो देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर रहा था, कश्मीरियों के विकास में बाधा था, समाप्त कर दिया गया। आज लोग, विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाला जबरदस्ती भारत माता की जय कहवाना चाहता है। आजादी की लड़ाई के इतिहास को पढ़िए राहुल जी, तेजस्वी जी और विपक्ष वाले। भारत माता की जय कहते कहते ही भगत सिंह, राजगुरु और अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे पे चले गए थे। वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदा को खुदीराम बोस ने चूमा था, फांसी के फंदा को चूमा था। क्या हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा? राहुल जी, तेजस्वी जी, पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान की धरती पर कोई नहीं बोलेगा। और जो बोलेगा उसको इस देश की जनता सबक सिखाएगी, देश की जनता सबक सिखाएगी। आगे आने वाले समय में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को ऐसा सबक मिलेगा कि उसकी बोलती बंद होगी। यहाँ जय माता का उद्घोष ही होगा। जय माता के उद्घोष का मतलब है गरीब जिंदाबाद,
जय माता के उद्घोष का मतलब है विकास जिंदाबाद। जय माता के उद्घोष का मतलब है देश के सूरवीर जवान जिंदाबाद। जय माता के उद्घोष का मतलब है देश के शहीदों को सलाम। के जय भारत माता की जय की उद्घोष का मतलब है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कोई नहीं रोक सकता है। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।